नमस्कार आप सभी का। आज मैं रिसर्च के ऊपर बात नहीं करूंगी। आज मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करूंगी जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जिसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। क्या कभी आप लोगों ने डेमोग्राफिक प्रोफाइल सुनी है? क्या कभी आप लोगों ने डेमोग्राफिक प्रोफाइल के बारे में इतना डीप पढ़ा है? क्या कभी आप लोगों ने सोचा है कि ज्योग्राफीज़ में जो ये डाटास आते हैं या जो इकोनॉमिक सर्वे में जो डाटा आते हैं या जो बजट में डाटास आते हैं, गवर्नमेंट को कैसे पता चलता है कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में इतने घर हैं या इतने घरों में इतने मेल्स हैं और इतने फीमेल्स हैं? ये सब हमें पता चलता है सेंसस से। सेंसस एक इतना इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो एजुकेशन की हर स्ट्रीम के लिए उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना वो पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, जितना वो एक ज्योग्राफी के स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, जितना ही ये कॉमर्स, इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है। पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट के लिए सेंसस की एक अलग डेफिनेशन है, ज्योग्राफी स्टूडेंट के लिए सेंसस की एक अलग डेफिनेशन होती है। बट कॉमर्स, मैनेजमेंट और जो हमारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं, हम इसको बेसिकली यूनिवर्स के साथ कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स में हमें यही पढ़ाया जाता है कि जब आप कोई पर्टिकुलर सैंपल लेते हो तो यूनिवर्स में से आप उसको कितना लेते हो, और यूनिवर्स जो होता है वो सेंसस से बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। अब आप ये बात सोचोगे कि आज प्रीति के दिमाग में सेंसस को लेके क्यों बात आई। मैं आपको इसका अच्छा एक एग्जांपल देती हूँ। अब आप ये देखिए, ये मेरे पास एक पेड़ है, ठीक है। अब मैं इसको डिवाइड करती हूँ। पहली टहनी पे इस पेड़ में 10 पत्ते हैं, ठीक है। दूसरी टहनी के इस पेड़ में मान लो 20 पत्ते हैं। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ तो मैं एक हाइपोथेसिस सेट कर सकती हूँ, ठीक है। अब आपने मुझे बोला कि प्रीति अब इन पत्तों में से तो वो पत्ते छांट जो थोड़े पीले हो चुके हैं। तो पहली टहनी में मुझे 2 पत्ते पीले दिखाई दिए, दूसरी टहनी में मुझे 3 पत्ते पीले दिखाए, ठीक है। उसके बाद अब आप मुझे ये कह रहे हो कि अब इन पत्तों में से भी उन पत्तों को चूज़ कर जो थोड़े छोटे हैं। अब आप ये खुद देख लीजिए कि मैंने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग करी है, ठीक है। तो यही तो सेंसस होता है हमारे पास में। सेंसस आपको ये बताता है कि पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट के म्यूनसिपल एरिया में कितने घर हैं, उन घरों में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 1 से लेकर 5th क्लास में हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो 10th का पेपर दे रहे हैं, कितने ऐसे बच्चे हैं जो +1 और +2 का पेपर दे रहे हैं। और हमें प्लस ये भी पता चलता है कि हमारे पास एक पर्टिकुलर घर में कितने व्हीकल्स हैं, कितनी बाइक्स हैं, कितनी स्कूटी हैं और कितनी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो अब आपको ये मैं बताना चाहूँगी कि भारत में 1 अप्रैल 2006 से सेंसस 2026 हो रहा है, और इसका जो दूसरा जो चरण होएगा वो फ़ैब 2027 में होएगा। अब आप ये देखिएगा कि 2027 में हमें मई और जून के एंड में हमें हमारे इंडिया का एक प्रॉपर डाटा मिल जाएगा। हमें ये पता लग जाएगा कि जम्मू से लेकर केरला, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश में हमारे देश में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, कितने ट्रांसजेंडर्स हैं, कितना लाइफ स्टॉक है, कितनी गाड़ियाँ हैं, कितनी जीप है और कितने सारे एसी हैं, ठीक है। अगर कल से आपके घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी आके ये कहता है कि मैम मुझे आपके घर की इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप घबराइए मत। सिर्फ आप उनसे ये पूछिए कि अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो प्लीज़ आप हमें हमारा कार्ड दीजिए। बेसिकली इन जो ड्यूटीज़ पे वो स्कूल के टीचर्स लगा रखे, वो आप लोगों के कार्ड देंगे, जिस कार्ड पे ये लिखा होगा कि दे आर डूइंग सेंसस ड्यूटी। वो आप लोगों से ये पूछेंगे, हाँ जी मैडम अब आप मुझे ये बताइए कि आपके घर में कितने मेल्स हैं, कितने फीमेल्स हैं, ठीक है। आपका रिलीजन क्या है, आपकी कास्ट क्या है, अगर आपके घर में कितने मोबाइल फ़ोन्स चल रहे हैं, कितने आपके घर में वाईफाई कनेक्शंस है, एंड फर्दर। तो इसी के ही रिगार्डिंग मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करी है, बड़ी अच्छी है। तो बीइंग अ स्टूडेंट हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि भारत में सबसे पहली बार सेंसस कब शुरू किया गया था। 1872 में इसकी शुरुआत करी गई थी, जब हम ब्रिटिश टाइम में रहते थे। बट प्रॉपर तरीके से जो भारत में सेंसस शुरू किया गया था वो हुआ था 1881 से, जो हर 10 साल में किया जाता है। अभी तक भारत में सिर्फ 2021 एक ऐसा साल था जब हमने जनगणना नहीं करी थी ड्यू टू कोविड-19। उसके बाद अब 2026 में अब हम लोग सेंसस करने जा रहे हैं। तो इस सेंसस में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें वो क्या क्या है मैं आपको बताना चाहूँगी, ठीक है। कोई भी सरकारी कर्मचारी आपसे 3 चीज़ें नहीं पूछ सकता। आपका बैंक बैलेंस, कि आपके वॉलेट में कितना पैसा है, उनको इससे कुछ लेना देना नहीं है। वो आपसे ये नहीं पूछ सकते कि आप अपना आधार कार्ड दीजिए या अपना पैन कार्ड दीजिए, हमें उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और वो आपसे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन या आपसे कोई भी अकाउंट डिटेल्स नहीं मांग सकते, क्योंकि हम उनको दे ही नहीं सकते हैं। तो इस 2026 के सेंसस में जो ये इतना फेमस है और इसमें जो नई चीज़ें जो जोड़ी गई हैं वो ये है कि पहली ऐसी डिजिटल जनगणना है, पहली बार अब मोबाइल ऐप और ऑनलाइन डाटा कलेक्शन यहाँ से होएगा।
सेल्फ एन्यूमरेशन, आप खुद भी अपनी जानकारी भर सकेंगे। ज़रूरी नहीं है कि आपको सामने वाले को इन्फॉर्मेशन देनी, वो आपको एक पर्टिकुलर क्वेश्चनर देंगे या पर्टिकुलर ऐप से आपसे वो इन्फॉर्मेशन भरवाएंगे। डेटा की सटीकता और गति, आपको ये पता चल जाएगा अगर मेरे घर पे कोई आया सरकारी कर्मचारी, तो उस ऐप में ये फीड हो जाएगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पे हम इस लोकेलिटी में गए थे और इस इंडिविजुअल ने हमें इंफॉर्मेशन दी है। और नीतियों के लिए आधार, इस डेटा से हमें एजुकेशन, हेल्थ में और फर्दर चीज़ों के बारे में हमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से जानकारी मिलेगी। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, फिलहाल जैसे मैं अभी अपने स्टूडेंट्स को आरटीआई एक्ट पढ़ा रही हूँ, तो जो ये सेंसस की जो इन्फॉर्मेशन है वो आरटीआई एक्ट के बाहर है। माने मैं अब आरटीआई के थ्रू ये इन्फॉर्मेशन अब मैं उनसे नहीं मांग सकती हूँ। तो कौन सी जानकारी आपसे सरकारी कर्मचारी आके ले सकते हैं? ठीक है, आप उनको चाय पानी भी पिला सकते हैं, भी वो भी तो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। तो आपसे वो क्या क्या इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं? आपका नाम, आपकी एज और आपका जेंडर, आपने क्या एजुकेशन ली है, आपकी फ़िलहाल क्या एम्प्लॉयमेंट है, आपका परिवार का आकार मतलब आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हो या ऐसा न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हो, घर की स्थिति कच्चा है या पक्का है, और आपके घर में मेन कितना इंटरनेट आप लोग यूज़ कर रहे हैं, और उस इंटरनेट के लिए आप लोगों का खुद के मोबाइल में कोई रिचार्ज है या आप लोग वाईफाई यूज़ कर रहे हो। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं आप लोगों को बता देती हूँ, अगर आपके फ़ोन में रेडियो है तो दैट मीन्स आप एफएम यूज़ नहीं। अगर आपके फ़ोन में एफएम है तो सरकार ये मानेगी कि आपके घर में रेडियो है। किचन के बारे में भी बड़ी अच्छी जानकारी इस बार दी गई है। अगर आपका किचन आपके ही रूम में है तो हम उसको रूम मानेंगे, ना कि किचन मानेंगे। मतलब किचन आपके घर में अलग होना चाहिए, जो खासकर अब सबके घरों में अलग होता ही। ठीक है, तो ये बहुत सारी चीज़ें थी। हाँ, बट सेंसस 2026 कुछ चुनौतियों पे अड़ा हुआ है, शायद से कुछ चुनौतियाँ फेस करेगा। सबसे पहले तो ये है कि डिजिटल, अगर आप गांव में जाके अगर आप किसी भी गांव वाले बंदे से अगर आप डिजिटल या मोबाइल ऐप पे फिलअप कराओगे तो शायद से उनको इसकी इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो डिजिटल तो मुझे लगता है कि सिर्फ शहरों तक ही सीमित रह जाएगा, गाँव में हम इस चीज़ को इतना उपयोग नहीं कर पाएंगे। प्राइवेसी का डर है, क्योंकि थर्ड पार्टी जनरेशन आजकल ऐप्स में होते हैं, तो लोगों को अपनी इन्फॉर्मेशन देते हुए भी डर लगता है। तो सबसे पहले तो हमें उनको ये बताना पड़ेगा, अगर 1 अप्रैल से आपके घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी आता है तो प्लीज़ आप उसके साथ अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करिए, बट इन्फॉर्मेशन भी वो ही शेयर करिए जो मैंने आपको ऊपर बताई। इससे ज़्यादा आपको उनको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप उनका आई कार्ड चेक कर सकते हैं। दूर दराज क्षेत्रों तक पहुंचना ये बहुत एक इम्पॉसिबल सा हो जाता है, क्योंकि सरकारी कर्मचारी अगर अब जम्मू कश्मीर में जाके अगर वो डाटा ले रहे हैं, थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है ड्यू टू जोग्राफिकल फैक्टर्स वगैरह, और सही और सच्ची जानकारी देना, ये तो मुझे नहीं लगता कि आजकल सब पढ़े लिखे लोग हैं। सेंसस के बारे में हम जितना लोगों को बताएंगे उतना लोगों को पता लगेगा कि अब भारत में सेंसस हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अब भारत में 1 अप्रैल 2026 से सेंसस हो रहा है। तो प्लीज़ आप लोग घबराइए मत। अगर आपके घर में कोई भी सरकारी कर्मचारी आता है तो आप उनसे बड़े प्यार से पूछ सकते हो कि हाँ जी आप क्या किस लिए और आपका पर्पस क्या है। तो एक बहुत छोटा सा ये आज का डिस्कशन था मेरा सेंसस के ऊपर। सेंसस अपने आप में ही एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो सेंसस के लिए हमारे भारत में एक संगठन होता है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जितने भी जो इन्फॉर्मेशंस होती है, ये जो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, ये इस डाटा को ऑर्गेनाइज करके उसके बाद ही हमारे तक पहुंचते हैं। मतलब ये रो डाटा को एक प्रॉपर फॉर्म में लेके आते हैं। तो ये था सेंसस 2026। इससे हमें ये पता चलेगा कि सरकार क्या करना चाह रही है, और सरकार के पास मतलब आगे आने वाले टाइम में वो हम इंडिविजुअल्स के लिए क्या क्या कर सकते हैं। क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि कितने घर हैं, घरों में कितने कमरे हैं, इससे हमें ये पता चल जाएगा कि कितने लोग प्रोग्रेसिव टैक्स में हैं, कितने लोग हमारे पास में रिग्रेसिव टैक्स की श्रेणी में आते हैं, कितना हमें इंफ्रास्ट्रक्चर और स्पेंड करना है, कितना हमें और किसी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में हमें फ़ंड डालना है। ये सारी छोटी से छोटी चीज़ें हमें ना मतलब सेंसस के थ्रू पता लगती। इसलिए बोलते हैं कि डेटा में 0 की भी उतनी ही वैल्यू है जितनी 1 की वैल्यू है। तो प्लीज़ आप लोग सेंसस अच्छे से भरिए। अगर आपके घर में कोई आता है तो प्लीज़ आप उनको अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दीजिए। बट हाँ, लास्ट में मैं बताती हूँ 3 इन्फॉर्मेशन आप लोगों को नहीं देनी है, अपने बैंक अकाउंट की, अपने पैन नंबर की और अपने आधार कार्ड की। आशा करती हूँ कि ये आप लोगों को डिस्कशन बहुत अच्छा लगा होगा। जिनको नहीं पता है कि सेंसस शुरू हो चुका है वो इसको और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में सर्कुलेट करें कि हाँ, भारत में एक नया पड़ाव शुरू हो चुका है, सेंसस 2026। थैंक यू।